हाय गाइस, दिस इज़ अजीम फ्रॉम अजीम लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है। आज इस वीडियो लेक्चर में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की इस एक्सरसाइज में आज हम एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं। पैराग्राफ आपके सामने है। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम चांद पर होंगे? ये ख्वाब जैसा ही था, है ना? लेकिन अब लगता है कि ये करीब फ्यूचर में पॉसिबल होने वाला है। ठीक इसी तरह जो भी कुछ आज हमें मुश्किल लगता है वो ज़रूरी नहीं मुश्किल हो। इसीलिए हमें कम से कम कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और साथ ही हमें सब्र भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ उतनी मुश्किल नहीं है तो उतनी आसान भी नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस से हम शुरुआत करेंगे। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम चांद पर होंगे? क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम चांद पर होंगे? गा गी गे, होंगे। आया होगा, उठा होगा, बैठा होगा, रोया होगा, सोया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव। लेकिन क्या ये सेंटेंस वाकई में फ्यूचर में है भी? क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम चांद पर होंगे? यहाँ पर तो गुजरे हुए कल में। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम चांद पर होंगे? तो यहाँ पर गुजरे हुए कल में किसी के जरिए सोचे जाने की बात हो रही है। तो ऐसे में आप विल नहीं, वुड का यूज करेंगे। और चूंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत क्या से हो रही है, तो आप सेंटेंस की शुरुआत करेंगे वुड से। किसी ने यानी सब्जेक्ट है कोई। कोई को आप समवन या वन कह सकते हैं। वुड वन हैव एवर थॉट। थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा। जो सेंटेंस की मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म। वुड हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, वन सब्जेक्ट है, समवन या वन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस के सेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। वुड वन हैव एवर थॉट। देखिए, एवर एवर कभी के लिए एवर का यूज उस सेंटेंस की वर्ब से जस्ट पहले, उस सेंटेंस की जो मेन वर्ब है उससे जस्ट पहले हो रहा है। वुड वन हैव एवर थॉट, क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम चांद पर होंगे? कि दैट एक दिन, वन डे हम चांद पर होंगे, हम होंगे, वी विल बी। वर्ब्स के वीडियो में बताया मैंने आपको, वी विल बी हम होंगे कहां पर? चांद पर। जैसे ऑन द मून, जैसे होता है ना, वो स्कूल में होगा, घर पर होगा, यहां होगा, वहां होगा। तो ऐसे में वी विल बी चांद पर। चांद पर के लिए आप क्या कहते हैं? ऑन द मून। जिस तरह होता है ना, जमीन पर, ऑन दी अर्थ। चांद पर, ऑन द मून। Would one have ever thought that one day we will be on the moon? यहां पर क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, थोड़ा चौंकते हुए बता रहे हैं, इसलिए यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है। ये ख्वाब जैसा ही था, है ना? क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के वीडियो में मैंने बताया मैंने आपको, वो वहां जाने वाला था, है ना? आप वहां से आने वाले थे, है ना? तो ये ख्वाब जैसा ही था, है ना? इट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रीम, वॉज़न्ट इट? इट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रीम। ये ख्वाब जैसा ही था। अब हैना के लिए, हैना के लिए जो ये मेन सेंटेंस है उसकी जो मेन वर्ब है, उसकी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसका नेगेटिव, है ना? वॉज़न्ट इट। अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव। इट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रीम, वॉज़न्ट इट? लेकिन अब लगता है कि ये करीब फ्यूचर में पॉसिबल होने वाला है। लेकिन अब ये लगता है, बट नाउ इट सीम्स दैट, लेकिन अब ऐसा लगता है, ये लगता है कि दैट ये करीब फ्यूचर में पॉसिबल होने वाला है। देखिए, होने वाला है, जैसे वो वहां जाने वाला है, आप वहां से आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप गोइंग टू का यूज करते हैं। हालांकि आप यहाँ पर या फिर डायरेक्ट फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं, इट विल बी पॉसिबल। लेकिन बेटर होगा कि आप यहाँ पर गोइंग टू का यूज करें। जैसे ये होने वाला है, तो आप यहाँ पर गोइंग टू का भी तो यूज कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी,
इट्स गोइंग टू बी, जैसे आप यहाँ पर गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन गोना का भी यूज कर सकते हैं, इट्स गोना भी, उसी तरह से इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल करीब फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर। बट नाउ इट सीम्स दैट इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर। ठीक उसी तरह जो भी कुछ आज हमें मुश्किल लगता है वो जरूरी नहीं है मुश्किल हो। ठीक उसी तरह सिमिलरली जो भी कुछ आज हमें मुश्किल लगता है वो जरूरी नहीं है मुश्किल हो। जो भी कुछ whatever, जो भी कुछ लगता है, whatever seems मुश्किल, difficult, whatever seems difficult to us, similarly whatever seems difficult to us today वो जरूरी नहीं है मुश्किल हो, is not, नहीं है ये नहीं होता है, necessarily difficult, या फिर डिफिकल्ट की जगह पे आप आउट ऑफ द रीच भी तो कह सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट होगा सेंटेंस, ठीक है ना। Similarly, whatever seems difficult to us today is not necessarily difficult or is not necessarily out of the reach. अब देखिए गाइस, जरूरी नहीं है कि मुश्किल हो, is not necessarily difficult, ऐसे में आप इस वर्ड का यूज करते हैं। जरूरी है मुश्किल हो, necessarily difficult, जरूरी नहीं है कि मुश्किल हो, is not necessarily difficult। यहां पर भी डिफिकल्ट आ रहा है, यहां पर भी डिफिकल्ट आ रहा है, तो यहां पर डिफिकल्ट कहना कुछ अच्छा फील नहीं देता है। बेटर सेंटेंस ये है, सिमिलरली व्हाट ever seem difficult to us today is not necessarily out of the reach। आप कह सकते हैं, बात तो एक ही है। इसलिए हमें कम से कम कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसीलिए therefore हमें कम से कम कोशिश जरूर करनी चाहिए। We must at least try, must का यूज क्यों कर रहे हैं कि जरूर करनी चाहिए, must का यूज, we must at least try और साथ ही हमें सब्र भी रखना चाहिए, और साथ ही ये आप एंड ऑल्सो भी कह सकते हैं, एज वेल भी आप कह सकते हैं, एज वेल, और साथ ही वी शुड कीप पेशेंस, क्योंकि अगर कोई चीज उतनी मुश्किल नहीं है तो उतनी आसान भी नहीं है। क्योंकि के लिए आप बिकॉज या बिकॉज दोनों तरीके से आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। बिकॉज अगर कोई चीज उतनी मुश्किल नहीं है, समथिंग इफ नॉट दैट डिफिकल्ट, अगर नहीं है उतनी मुश्किल, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग वे में कैसे इसको बनाया जा रहा है। देखिए, इफ नॉट दैट डिफिकल्ट, तो उतनी आसान भी नहीं है, इज नॉट दैट इजी आइदर। देखिए कैसे इंटरेस्टिंग वे में इस सेंटेंस को बनाया गया। एज वेल वी शुड कीप पेशेंस बिकॉज समथिंग इफ नॉट दैट डिफिकल्ट इज नॉट दैट इजी आइदर। यहां पर आइदर का यूज भी के सेंस में किया है, नेगेटिव सेंटेंस है, इस क्लॉज के एंड पे आइदर का यूज किया है। आइदर को आप समझ सकते हैं अगर आपने कंजंक्शंस की वीडियो को देखा है। तो क्या बना पूरा पैराग्राफ, क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम चांद पर होंगे? Would one have ever thought that one day we will be on the moon? ये ख्वाब जैसा ही था, है ना? It was just like a dream, wasn't it? लेकिन अब लगता है कि ये करीब फ्यूचर में पॉसिबल होने वाला है। But now it seems that it's going to be possible in the future। ठीक इसी तरह जो भी कुछ आज हमें मुश्किल लगता है वो जरूरी नहीं है मुश्किल हो। Similarly, whatever seems difficult to us today is not necessarily difficult or it's not necessarily out of the reach।
इसीलिए हमें कम से कम कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। देयरफॉर वी मस्ट एटलीस्ट ट्राई। और साथ ही हमें सब्र भी रखना चाहिए। एज वेल वी शुड कीप पेशेंस, क्योंकि अगर कोई चीज़ उतनी मुश्किल नहीं है तो उतनी आसान भी नहीं है। बिकॉज समथिंग इफ नॉट दैट डिफिकल्ट इज नॉट दैट ईजी आइदर। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि उन तक भी इन वीडियोस को पहुंचाया जाए, ताकि वो भी इंग्लिश सीखे अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।